औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें आपको हिंदुस्तान की जो फिल्में हैं और काफिर अपना वक्त बर्बाद कर रहा और काफिर के पास अब सिर्फ जंग व जदाल यानी लड़ाई झगड़ा, आग में लिपटा हुआ इंसान को और इंसान को बेरहमी से मार देना बता रहा। वो जो फिल्में आ रही अब बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 या RRR या फिर KGF पार्ट 1 पार्ट 2 या पुष्पा, ये जो साउथ की फिल्में बॉलीवुड में बिजनेस कर गई और ओरिजिनल फिल्म दंगल इंडिया से ज़्यादा चाइना में बिजनेस कर गई, ओरिजिनल जो बॉलीवुड की है। इन फिल्मों से आपको कोई मजहबी फ़ायदा नहीं होगा, याद रखो। हिंदुस्तान का हर हिंदू जहन्नुम में जाने वाला है, अल्लाह कुरान में डिक्लेयर कर दिया। यहाँ तक कि यहूद व नसारा भी जहन्नुम के लिए बने, अल्लाह डिक्लेयर कर दिया। अब ये नहीं मालूम क़यामत के दिन रहम करेगा ईसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार है, ईसाइयत जो अपना लिए, यू नेवर नो। लेकिन मैं आपको हिंदुस्तान की पहली जो फिल्म बनी थी आलम आरा, जिससे बोल यानी डायलॉग शुरू हुए, और उससे पहले मुक्की फिल्म यानी डायलॉग्स कुछ नहीं होते थे, खामोश फिल्म होती थी, कार्टून की तरह होती थी। वो दौर ख़त्म होके आलम आरा से जो है बोलती फिल्मों का शुरू हुआ। फिर मुग़ल आज़म एक वक्त आई जो तारीख़ माजी की बताया। माजी अल्लाह ताला कुरान में चैलेंज करा कि माजी को जो दोहराते हैं वो नुकसान में रहेंगे, क्योंकि माजी में तुमको कुछ लेना न देना है। इस वास्ते आप राजामौली की या ये जो 1975 की गोल्ड की कहानी जो बता रहा, यह KGF 2, ये भी माजी की है, ने पास की है, अतीत की है, प्रीवियस है। तो यह शैतान है, हिंदू, बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिश्चियन शैतान है। अभी जो फिल्म इंडिया में जो लगी है, ये डेंजर कुछ नाम, स्ट्रेंजर कुछ नाम से, डॉक्टर स्ट्रेंजर या कुछ नाम से लगी है, वो भी शैतान है, क्योंकि उसमें भी सिर्फ मारधाड़ और क़यामत बता रहा। और ये हकीकत है कि वर्ल्ड में ऐसे न्यूक्लियर बम बन गए जो अमेरिका 2 बार हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम प्रैक्टिस के तौर पे टेस्ट करने के लिए देखा तो लाखों लोग मर गए। तो अब लाखों नहीं बल्कि ज़मीन पर ही इंसान नहीं रहेगा, उतने लोग मरेंगे, उतने हथियार 9 कंट्रीज़ में है। तो ये कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि जिसको जन्नत चाहिए वो लगातार अल्लाह को राज़ी करने के काम करते रहेगा। जैसे मेरे वीडियो नहीं चलती, मगर मैं बराबर वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह ने जन्नत दे दी 3 दिन मेरे ख्वाब में। फिर उसके बाद में मैं अल्लाह के वलियों से निशानियाँ देखा इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर आप देखेंगे वलियों ने मिराकल्स करामती करके दिखाई, मगर इंडिया में हिंदू को नहीं समझ में आएगा। यहाँ तक कि अगर आप जुमा के दिन नमाज पढ़ते हैं मस्जिद जाके सलाह, तो वहाँ पर साहबा का नाम लिया जाता है, खुलफाए राशिदीन, अशरा मुबशरा के नाम लिए जाते हैं। और कोई भी ताबईन, ताबईन या वलिल्लाह या कोई ईमान अफरोज़ ज़िंदगी जो गुजार के रुखसत हुए, उनकी जो है एक हकीकत हमारी इस्लाह के लिए पेश की जाती है, नेक बनने के लिए। तो वो तारीख़ जुमा के दिन हज़ारों मस्जिदों में होती है, और मस्जिदें ही बन रही दुनिया में। न हिंदू के मंदिर बन रहे, न क्रिश्चियनों के चर्च, यहाँ तक कि क्रिश्चियनों के चर्च को मंदिर मस्जिद में बदल दिया जा रहा, और मंदिरों को हिंदू खुद हिंदू मज़हब नहीं समझ के इंडिया में गिरा दे रहा, हिंदू खास करके।
क्योंकि दलित के मंदिर है तो ब्राह्मण गिरा दे रहा, या फिर वो जो है गवर्नमेंट है तो उसको नहीं मालूम कि ये किसकी मंदिर है क्या है, वार्न करके गिरा दे रहा। और एक बात यह है कि फिल्मों में जो तशद्दुद बता रहे, वायलेंस जो बता रहे, उसकी मिसाल आदित्यनाथ योगी है। हकीकत है ये, और हकीकत के लिए 135 या 140 करोड़ का मुल्क है, एक में भी मर्दानगी नहीं है ये हुकूमतों को गिराने के लिए। ना मोदी की गवर्नमेंट को गिरा सकते, ना योगी की, ना अमित शाह की ये जो चंगेजी चल रही दिल्ली में। ये शैतान है बीजेपी बजरंग दल, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात सोच रहे, पूरी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है हिंदुइज्म नहीं है, और पूरी दुनिया के अंदर इनका जो इज्जत का भांडा फूट रहा है अब सामने आ रहा। खास करके मोदी गया, मोदी को जर्मन में बोलना भी नहीं आया, जर्नलिस्ट पकड़ लिए, उसको जवाब भी नहीं दिया, और उसकी अब तक की जो स्पीचेस होती है वो कोई लिख के देता उसको। एक चाय वाले के सामने आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। चाय वाला नमक हराम है, क्योंकि चाय बेचते उस ज़माने में मुसलमान का भी पैसा खाया, हलाल रोज़ी बोलते हैं उसको। मुसलमान चाय पी के पैसे दिया, उसी से अपना जिस्म बनाया मोदी, और जो है आज मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व लाना है बोल के 1950 तक ये लोग जो है 2047 तक जो है इसको नंबर 1 लाएंगे बोल के सोच रहे। वो हो नहीं सकता, इस वास्ते कि इंडिया के अंदर सोर्सेस चाहिए, जैसे रशिया के पास है, अमेरिका में सोर्सेस है, जैसे जो है वेपन्स के बेच के पैसा कमाता। इंडिया वेपन्स भी नहीं बेच सकता, इंडिया के पास कोई पेट्रोल, गैसोलीन या जो है कोई और धातें नहीं है, या सोना नहीं है जैसे अफ्रीका में है। तो सोर्सेस होना। दूसरी बात, कंप्यूटर के जितने लड़के रोजगार कमाने के लिए दूसरे ममालिक चले जा रहे, क्योंकि वो लोग फिल्मों में देख रहे कि ये मुल्क तरक्की कर गया और वो बाहर चले जा रहे। लेकिन चैलेंज के तौर पे मैं आपको ये वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ मूवीज़ जो चल रहे हैं एक्शन की वजह से चल रहे हैं, ये डब मूवीज़ इनकी ज़बान में नहीं रहती। साउथ वाले हिंदी बोलना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। उसकी मिसाल ये है कि खान्स की मूवी लोग तमिल में, हिंदी में, मलयालम में, तेलुगु में और जो है कन्नड़ा में डब करते, मगर कोई नहीं देखता। और यही साउथ के एक्टर्स की हिंदी में डब करते, क्योंकि ये हिंदू है, इनको नहीं मालूम कि साउथ कितनी लैंग्वेज के कट्टर रहते, ये हिंदी में डब करे हुए मूवी एक्शन की वजह से देख लेते, और एक्शन से पूरी तबाही है। रोमांस का दौर खत्म हो गया फिल्मों में। डायलॉग्स सिर्फ मार डालो, इंसान को मार डालो, घुस के मारो, घुस के मारेंगे। तो शैतान तुम्हारे घर के सामने मंडरा रहा, और तुम शैतान से नहीं बच सकते। इंसान की सबसे बदकिस्मती यह है कि पूरी दुनिया में फिल्में बनती है, लेकिन सारे मजहब में कौन सा बेस्ट मजहब है बोल के एक मूवी आज तक नहीं बनाया कोई। क्यों नहीं बना सका? क्योंकि 10 टॉप रिलीजन है दुनिया में, उसमें बेस्ट रिलीजन क्या है कोई नहीं बता सकता अब तक। इंडिया में मुस्लिम को टेररिस्ट बताने के लिए मुस्लिम का पार्ट रोल लिख देते। हॉलीवुड के अंदर मुस्लिम्स को जो टेररिस्ट बताने के लिए जो है बोल देते, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, टॉलीवुड में। लेकिन सच्चा मुसलमान है बोल के कोई नहीं बता सकता। अब ये KGF 1000 करोड़ बना ली या RR बना ली, अब ये फिल्में छोटी जितने भी रहेंगी, छोटी मछलियां, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब जो शार्क जैसी रहेगी उसकी वैल्यू रहेगी, जाल जैसी, फिल्मों जैसी, यानी बड़ी मछली, एक्शन वाली, पैसा खर्च करेंगे और आदमी वो अपना वक्त बर्बाद कर लेगा। मजहब नहीं मालूम कर सकता इंडिया में, क्योंकि उनको मजहब ही नहीं चाहिए। हिंदू को अपना मजहब नहीं मालूम, इतना गए गुजरा है हिंदू। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं,
हनुमान का 40 या लाउड स्पीकर के सामने पढ़ना चाह रहे, ना गीता में ना वेदास में है। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, इतने गए गुजरे। और हनुमान अपनी याददाश्त खो देता था गजनी जैसा, इसको खुदा बोलते लोग। कहानी के एतबार से उन्हें अपनी याददाश्त में नहीं रहता था, उसकी होशोहवास में नहीं रहता था, उसको जो है क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं मालूम रहता था। उसको जो है 40 से हनुमान 40 से उसको जो है करेक्ट रास्ते का पता मिलता था। इतने गए गुजरे, ना वेदास में ना गीता में हनुमान 40 पढ़ो। अच्छा, अगर पढ़ लिया आप, इंडिया के अंदर 47 लाख लोग मरे, WHO वाले ने बताया, रिपोर्ट BBC से रिपोर्ट मिली, और इंडिया में सारे लोग बता दिए, मगर वो सही नहीं बोल दिया। गवर्नमेंट झूठ बोलती, पहले झूठ पे है मोदी की गवर्नमेंट, उन्हें खुद झूठा है। हकीकत क्या है? 47 लाख मरे, और मैं पहले बता दिया था 40 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं बोल के। मैं जो बातें अब तक तुमको दिया उसमें एक ऐसी बात दे रहा हूं कि तुम अपने इंडिया को मुसलमानों के हाथ में दे सकते, हुकूमत के लिए, ईमान के लिए, अच्छी पीसफुल जिंदगी के लिए, अमन व अमान के लिए। उसके लिए है आयत करीमा। हर मस्जिद के अंदर वहाँ एक पेपर पे रख दो, कम से कम इतना तो करो कि आयत करीमा अपने घरों में पढ़ाओ, मस्जिदों में, अपनी दरगाहों के पास, अपने मदरसों में, क्योंकि अब मदरसों को भी गिरा दिया जा रहा। ईमान को बचाने के लिए इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी मिसालें देने के लिए आज फिर तुमको अल्लाह ने पुकारा है। ईमान लाओ, जन्नत में जाओ। ईमान बनाओ, जन्नत को पहचानो। ईमान बनाओ, दोज़ख से बचो। ईमान बनाओ, मौत से पहले। ईमान बनाओ, सांस जाने से पहले। ईमान बनाओ, हिंदुस्तान को जो है तरक्की करने के लिए। ईमान बनाओ, हिंदुस्तान को हिंदू के हाथ से छीनने के लिए। ईमान बनाओ, मुसलमान यहाँ हुकूमत फिर से मुगलों जैसी 800 साल करने के लिए। ईमान बनाना जरूरी आयत करीमा से। ये चैलेंज है, हिंदू के पास भी नहीं है। ये 40 लिया बोला, उसका निशानी नहीं आती। अल्लाह जानता है, शक्कर में और नमक में अगर आप आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 1,25,000 बार पढ़ते दरूद के साथ, तो वो नमक और शक्कर में अल्लाह का नाम शक्कर में आएगा, नमक में जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। ये चैलेंज के साथ है, आजमाना है मस्जिदों में, आजमाना है घरों में, करके देखो। अल्लाहू अकबर।